माननीय चेयरमैन साहब और सीएम साहब को नमस्कार। मैं फिजिकल एजुकेशन का कैंडिडेट हूँ जींद हरियाणा से। मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बात ये है साहब कि टीजीटी जो भर्ती थी ना, सबसे साफ़ सुथरी भर्ती थी इस सरकार की। उस भर्ती की भी जो हालत हुई है ना हरियाणा में, पूछने और देखने लायक कुछ नहीं बचा। जिन भर्तियों के पेपर जनवरी में हुए 2024 में, उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो चुकी है। जिन भर्तियों का पेपर अप्रैल 2023 में हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, पेपर का रिजल्ट आया था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। ऐसा क्या गुनाह कर दिया टीजीटी कैंडिडेट ने जो इस भर्ती को रोका जा रहा है। 7471 परिवार दिन रात मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। जब भी इस भर्ती की तारीख आती है कोर्ट में सुनवाई की, उस दिन पता नहीं कितने घरों में कैंडिडेट और कैंडिडेट के माता पिता रात को दवाई लेके सोते हैं। ये हकीकत है। इतना डिप्रेशन हो चुका है बच्चों में, उनके माता पिताओं में, कि पूछो मत। रोते हैं लोग सोते वक्त। आगे क्या होगा तुम्हारी भर्ती का? क्या गुनाह था उन बच्चों का जिन्होंने आपके भरोसे तैयारी करके और इस सरकार से एक आस लगाई थी कि ये सरकार शायद हमारा भविष्य सुधारेगी। जनवरी 2023 को 17 या 18 तारीख को सीएम साहब ने घोषणा की थी कि इस सेशन हम 18,000-19,000 टीचर की भर्ती करने जा रहे हैं, जनवरी 2023। उसी के तहत फरवरी में हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में पेपर हो गया, जुलाई में डीवी हो चुके हैं, लेकिन उस भर्ती को अब तक लटका दिया गया। सबसे साफ़ सुथरी भर्ती। हमने क्या गुनाह किया था कि हमारा रिजल्ट और ज्वाइनिंग हमें नहीं मिली समय से? क्या सिर्फ प्रोटेस्ट जो कैंडिडेट करते हैं उनका रिजल्ट ये सरकार निकाल लेगी? अगर ऐसा था तो आज से 6 महीने पहले हम भी धरने पे बैठ जाते, लेकिन हमने सरकार की मंशा और एचएसएससी की मंशा पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इसलिए हम घर बैठ के अपनी भर्ती का इंतजार करते रहे। लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ तारीख पे तारीख। कहते हैं कि कोर्ट से स्टे है। पहले 3 महीने की तारीख पर एचएसएससी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। 3 महीने और चले गए, एचएसएससी की तरफ से केस अर्जेंट में नहीं लगवाया गया, ना हियरिंग हुई। 6 महीने से सिर्फ नेक्स्ट पे नेक्स्ट डेट मिलती आ रही है। 31 जनवरी 2024 को जब इस केस की सुनवाई थी तो पता नहीं कितने परिवार और कितने परिवार बच्चों के माता पिता इस केस से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जो ये वेट कर रहे थे कि आज शायद हमारे घरों में भी राम आएंगे। जो नारा दिया गया था कि जनवरी में 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, हम भी वही उम्मीद लगाए बैठे थे शायद आज हमारे घर में दिवाली मनेगी। लेकिन उसमें 7 फरवरी की जो डेट दी गई, फिर भी एक आस जागी कि 7 फरवरी को ये सरकार हमारे हक में कुछ लेके आएगी। 7 फरवरी को जब केस की फर्स्ट तारीख 13 मार्च दी जाती है, उस टाइम बहुत से घरों में दवाई आई है रात को सोने के लिए कि आज हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 12 मार्च के आसपास भर्ती में आचार संहिता का, इलेक्शन के माहौल से आचार संहिता लग जाएगी और भर्ती अब नहीं होगी। 26 फरवरी एक आस जगी है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार 26 फरवरी का वेट न करके अर्ली हियरिंग पे जाए, इस मामले को निपटाए और 26 फरवरी तक इस भर्ती की ज्वाइनिंग करवाए। क्योंकि ये तो कहने की बातें हैं कि भर्ती पे सटे हैं। सीटी की जो भर्ती थी ना, उस पे सबसे ज़्यादा केस थे। मेरे हिसाब से 20 या 21 केस कम से कम उस भर्ती पे थे। लेकिन 19 दिसंबर को एजी साहब जाके उस भर्ती को कोर्ट से निकलवा लेते हैं और सभी भर्तियों के पेपर और ज्वाइनिंग का प्रोसेस चला हुआ है। क्या टीजी कैंडिडेट ने गुनाह कर दिया कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही? मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे दर्द को महसूस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम प्रोटेस्ट करें तो हम 22 तारीख को पंचकुला आ रहे हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम वहाँ भी बैठ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते थे एक टीचर अपनी भर्ती को प्रोटेस्ट के जरिए पूरा करवाए। आप कहते हो ना, बिना पर्ची हम भर्ती करते हैं, लेकिन सर सच्चाई ये है, बिना खर्ची और बिना पर्ची भर्ती तो होती है, लेकिन बिना प्रोटेस्ट भी भर्ती नहीं होती। हरियाणा में हर भर्ती को प्रोटेस्ट के थ्रू पूरा किया जाता है। सीएम साहब और चेयरमैन साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया हमारी पुकार को सुने। धन्यवाद।